महाराज जी, क्या इंसान कर्म से भाग्य को बदल सकता है? और कर्म और भाग्य का इंसान के जीवन में क्या महत्व है? पूर्व जो हमारे द्वारा शुभ अशुभ कर्म हुए हैं वो संचित हो जाते हैं, जिसे अपने गांव भाषा में गोदाम कहते हैं। कर्मों का हमारा गोदाम रखा हुआ है, उसे शास्त्रीय भाषा में संचित कर्म कहते हैं। उससे कुछ कर्म निकाल के शुभ और अशुभ शरीर की रचना होती है। दोनों मिश्रित है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब उनके द्वारा रचित शरीर से हम चाहे अशुभ कर्म करें या शुभ करें, ये क्रियमाण होगा, इसका उससे कोई जुड़ाव नहीं है। आप शुभ कर्म करोगे और आपका अशुभ कर्म का परिणाम आ रहा है तो आपको भारी दुख भोगना पड़ेगा शुभ कर्म करते हुए भी। जैसे पशु अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा और वो नया कर्म नहीं कर सकता। केवल एक योनि है मनुष्य योनि। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां वो नई कर्म करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकती, लेकिन मनुष्य योनि में नए कर्म करके भाग्य बदलने के विधान रखा गया है। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा। हम अपने अच्छे और बुरे दो मिश्रित प्रारब्ध कर्म से बना हुआ शरीर है, इसको हमें भोगना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि आपको 15 वर्ष की आयु में ऐसा होगा, 20 वर्ष की आयु में ये होगा, 30 वर्ष की आयु वो होगा। आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें उससे कोई मतलब नहीं, पहले से निश्चित हो चुका है। जैसे इसका 35 वर्ष की आयु में माता के गर्भ से ही किडनी का वंशानुगत रोग था और वो प्रकाशित हुआ। उसका भजन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शरीर पहले से रच गया है, इसका प्रारब्ध रच गया है। अब इस शरीर के भोग को परास्त करते हुए भगवान की प्राप्ति या कर्मों को मिटाकर अच्छे सुखों को प्राप्त करना, ये हमारे नए कर्म का फल है। तो हम अब भजन के प्रताप से अब हमारा ये जो अगला आएगा, एक तो जन्म नहीं होगा, अगर जन्म होगा तो ऐसा होगा कि जैसा है ऐसा नहीं होगा। अब शरीर ऐसा होगा कि दिव्य होगा और भगवान के नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार करने वाला होगा, अगर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा भगवान के धाम। क्योंकि नई खेती बहुत बढ़िया है, बचपन से और अभी तक जो बोया गया है उसकी फसल बहुत जोर की है। ये पुरानी फसल आके सड़ियल हमको गिराना चाहती थी तो हमें गिरा नहीं पाई, क्योंकि 18 वर्ष हो गए, सब कष्ट है, लेकिन हमारी दिनचर्या चल रही है, हमारा भजन चल रहा है, हमारा साधन चल रहा है। तो अगर हम केवल प्रारब्ध भोगते तो सड़ते होते ना। तो ये नवीन जो कर्म है ये हमारे पूर्व प्रारब्ध को, ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है, किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो, क्योंकि वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे, आगे कुछ नहीं कर सकते। नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहां परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हुए मनुष्य शरीर है। तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर लिए इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का। मेरी भंडारा शुरू कर देते, हलवाई भेजे थे, रुपए भेजे थे। दोनों पिता भाई थे, बड़े अरबपति खरबपति उस समय थे। मजूमदार पदवी उनको प्राप्त थी, पूरा राजा महाराजाओं जैसा। जगन्नाथ जी के
सिंह पौर पर खड़े होकर भीख मांगकर खाते और वो सब त्याग दिया। ये है परमार्थ का स्वरूप। ऐसा संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए तैयारी करनी ही है। ये शरीर और शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, यही संसार है। इससे अंदर से संबंध विच्छेद किए बिना कोई न भक्त हो सकता है, न महात्मा हो सकता है, न भगवत प्राप्ति कर सकता है।